मेरे प्यारे आत्मन, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी जिंदा नहीं हो? तुम्हें लगता है कि तुम सांस ले रहे हो, लेकिन तुम सांस ले नहीं रहे, तुम बस सांस को खर्च कर रहे हो। ये जो तुम्हारे भीतर हवा का आना और जाना है, इसे तुमने बहुत हल्का समझ लिया है। तुम्हें लगता है कि ये तो बस एक शारीरिक प्रक्रिया है, फेफड़ों का फूलना और पिचकना है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये सांस तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस दिन तुम्हारी सांस की डोरी टूटेगी, उस दिन न तुम्हारा शरीर काम आएगा, न तुम्हारा धन, न तुम्हारे मित्र, सब यहीं रह जाएगा। और जिस चीज पर तुम्हारा जीवन टिका है, उस सांस के प्रति तुम इतने बेहोश हो, इतने सोए हुए हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी नाक के 2 छिद्रों में से कौन सा छिद्र कब चल रहा है और क्यों चल रहा है। जरा अभी इसी क्षण अपनी नाक के नीचे उंगली रखकर देखो। क्या तुम्हें लगता है कि दोनों नथुने, दोनों छिद्र एक साथ चल रहे हैं? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। या तो दायां नथुना चल रहा होगा या बायां, और अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो वह एक बहुत ही विशिष्ट क्षण है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन सामान्यतः जीवन का नियम यह है कि एक समय में एक ही द्वार खुला होता है। कभी तुमने सोचा है कि प्रकृति ने, परमात्मा ने तुम्हें 2 छिद्र क्यों दिए? मुंह तो एक ही दिया, खाने के लिए, बोलने के लिए भी एक ही जुबान दी, लेकिन सांस लेने के लिए 2 रास्ते क्यों? क्या यह सिर्फ शरीर की बनावट है? नहीं, अस्तित्व कभी भी कोई चीज फालतू नहीं बनाता। ये जो तुम्हारी नाक का विभाजन है, ये दरअसल तुम्हारे शरीर का विभाजन नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का विभाजन है। ये तुम्हारे भीतर के सूरज और तुम्हारे भीतर के चांद का विभाजन है। हजारों साल पहले, जब कोई प्रयोगशालाएं नहीं थी, जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, तब इस देश के दृश्यों ने, उन जागे हुए लोगों ने अपने भीतर डुबकी लगाई और देखा कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और मज्जा का ढेर नहीं है। यह एक विद्युत चुंबकीय यंत्र है, यह एक ऊर्जा का खेल है। उन्होंने देखा कि सांस केवल ऑक्सीजन नहीं है, सांस प्राण है, और यह प्राण 2 धाराओं में बहता है। एक धारा गर्म है, एक धारा ठंडी है, एक धारा सूरज है, एक धारा चांद है। तुम्हारी जो दाईं नाक है, जिसे योग की भाषा में पिंगला नाड़ी कहते हैं, वह साक्षात सूर्य का प्रतीक है। सूर्य यानी आग, सूर्य यानी गर्मी, सूर्य यानी ऊर्जा, सूर्य यानी पौरुष। और तुम्हारी जो बाईं नाक है, जिसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, वह साक्षात चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा यानी शीतलता, चंद्रमा यानी शांति, चंद्रमा यानी स्त्रैण, चंद्रमा यानी विश्राम। तुमने कभी गौर किया, जब तुम्हें गुस्सा आता है, जब तुम किसी से लड़ने जाते हो, जब तुम कोई भारी पत्थर उठाते हो, तब तुम्हारी सांस अपने आप दाईं तरफ से चलने लगती है। और जब तुम कविता सुन रहे होते हो, जब तुम किसी के प्रेम में होते हो, जब तुम रजाई में दुबक कर सो रहे होते हो, तब तुम्हारी सांस बाईं तरफ से चलने लगती है। ये अपने आप होता है। शरीर का अपना एक ज्ञान है जो तुम्हारे किताबी ज्ञान से बहुत गहरा है। शरीर जानता है कि कब उसे सूरज की जरूरत है और कब उसे चांद की। लेकिन मनुष्य की मुसीबत यह है कि वह अपनी बुद्धिमत्ता के अहंकार में शरीर की इस प्राकृतिक लय को भूल गया है। तुम प्रकृति के साथ नहीं चल रहे, तुम प्रकृति के खिलाफ लड़ रहे हो, और इसी लड़ाई का नाम बीमारी है, इसी लड़ाई का नाम तनाव है। सोचो, तुम्हारे घर में बिजली के 2 तार आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर तुम दोनों को गलत तरीके से जोड़ दो तो क्या होगा? धमाका होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक वैसे ही तुम्हारे शरीर में हो रहा है। तुम न तो सही समय पर खाना खाते हो, न सही समय पर सोते हो, और न ही तुम्हें पता है कि उस वक्त तुम्हारी कौन सी नाक चल रही है। प्रकृति का नियम बड़ा अद्भुत है। हर 1 घंटे में या 1.25 घंटे में तुम्हारे शरीर का गियर बदलता है। जैसे कार में गियर होते हैं ना, जब तुम पहाड़ पर चढ़ते हो तो तुम पहले गियर में गाड़ी चलाते हो, क्योंकि वहां ताकत चाहिए, गति नहीं।
और जब तुम हाईवे पर दौड़ते हो तो तुम 5वें गियर में चलाते हो, वहां गति चाहिए। तुम्हारा शरीर भी हर घंटे गियर बदलता है। 1 घंटे तक सूर्य स्वर चलता है ताकि शरीर में गर्मी पैदा हो, खाना पचे, खून दौड़े। फिर प्रकृति कहती है अब बहुत गर्मी हो गई, इंजन गर्म हो जाएगा, तो वह गियर बदल देती है। अगला 1 घंटा चंद्र स्वर चलता है, शरीर ठंडा होता है, मन शांत होता है, दिमाग को आराम मिलता है। ये लय, ये रिदम 24 घंटे चलती रहती है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपनी जीवन शैली ऐसी बना ली कि जब शरीर को गर्मी चाहिए थी तुमने उसे ठंडा पानी दे दिया, जब शरीर को ठंडक चाहिए थी तुमने उसे मसालेदार भोजन दे दिया। तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो और फिर तुम पूछते हो कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं बीमार क्यों हूं, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। शांति कैसे होगी? तुम्हारे भीतर का सूरज और चांद आपस में टकरा रहे हैं। इसे और गहराई से समझो। जब दाई नाक चलती है, यानी जब सूर्य स्वर सक्रिय होता है, तब तुम्हारे शरीर में एक विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है। उस समय तुम्हारा पाचन तंत्र, तुम्हारी जठराग्नि, वह आग जो भोजन को पचाती है, वह अपनी चरम सीमा पर होती है। उस समय तुम्हारा दिमाग तार्किक होता है। तुम गणित के सवाल हल कर सकते हो, तुम किसी से बहस कर सकते हो, तुम कुश्ती लड़ सकते हो। यह समय है एक्शन का, कर्म का। यह समय है बाहर की दुनिया में जाकर कुछ हासिल करने का। सूर्य यानी पिता, सूर्य यानी कठोरता। और इसके विपरीत जब बाई नाक चलती है, यानी जब चंद्र स्वर सक्रिय होता है, तब तुम्हारे भीतर एक अलग रसायन बहता है। यह समय है ग्रहण करने का, यह समय है सुनने का, यह समय है संगीत का, प्रार्थना का, ध्यान का। उस समय तुम्हारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, शांत हो जाती है। उस समय शरीर खुद को रिपेयर करता है, ठीक करता है। चंद्र यानी माता, चंद्र यानी करुणा। अब जरा अपनी दिनचर्या को देखो। तुम दोपहर में खाना खाने बैठते हो, भोजन को पचाने के लिए, उसे गलाने के लिए पेट में आग चाहिए, गर्मी चाहिए। यानी उस वक्त तुम्हारा सूर्य स्वर, तुम्हारी दाई नाक चलनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग ऑफिस में बैठे हैं, एसी चल रहा है, शरीर ठंडा पड़ा है, कोई शारीरिक मेहनत नहीं है, और उनका चंद्र स्वर चल रहा है, ठंडा स्वर। और उसी ठंडे स्वर में तुमने ठोस भोजन पेट में डाल दिया। अब क्या होगा? वह भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि पचाने वाली आग तो जल ही नहीं रही थी। वह भोजन पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा। और जब भोजन सड़ता है तो वह ऊर्जा नहीं देता, वह जहर देता है, वह गैस बनाएगा, वह एसिडिटी बनाएगा, वह खून को गंदा करेगा। आयुर्वेद कहता है और योग का यह गुप्त विज्ञान कहता है कि दुनिया की 99% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। और पेट की बीमारी का कारण है गलत स्वर में भोजन करना। तुमने बस खाना खा लिया यह सोचकर कि घड़ी में 2 बज गए, लेकिन तुमने शरीर की घड़ी नहीं देखी, तुमने बाहर की घड़ी देखी। बाहर की घड़ी समाज ने बनाई है, भीतर की घड़ी परमात्मा ने बनाई है। जिस दिन तुम भीतर की घड़ी देखना सीख जाओगे, उस दिन से बीमारी तुम्हारे पास फटक भी नहीं सकती। हैरानी की बात यह है कि जानवर, पशु, पक्षी जो कोई स्कूल नहीं गए, कोई योग नहीं सीखा, वे इस नियम का पालन करते हैं। तुम कभी किसी कुत्ते को देखो, किसी बिल्ली को देखो, जब वे बीमार होते हैं वे खाना छोड़ देते हैं, वे कोने में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी सांस की लय को ठीक करते हैं, वे अपनी नाड़ी को बदलते हैं। लेकिन आदमी इतना चालाक हो गया है कि वह अपनी चालाकी में ही फंस गया है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उसका जड़ कहीं ना कहीं तुम्हारे स्वर के असंतुलन में है। अगर तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो, रात भर तुम्हें विचार आते रहते हैं, नींद नहीं आती, तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा सूर्य स्वर बहुत ज्यादा चल रहा है, तुम्हारा दिमाग गर्म है, इंजन बंद ही नहीं हो रहा। सोने के लिए ठंडक चाहिए, सोने के लिए चंद्रमा चाहिए, लेकिन तुमने अपने चंद्रमा को दबा दिया है
और तुम नींद की गोलियां खा रहे हो। अरे नींद की गोली क्या करेगी? वह तुम्हें बेहोश करेगी, सुलाएगी नहीं। असली नींद तो तब आएगी जब तुम अपनी सांस को बाईं तरफ मोड़ दोगे, जब तुम अपने भीतर चांद को उगा लोगे। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मन नहीं लगता, बेचैनी है। मैं उनसे कहता हूं अपनी नाक चेक करो। वे हैरान होकर मुझे देखते हैं कि ये आदमी पागल तो नहीं है। हम मन की बात कर रहे हैं और ये नाक की बात कर रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मन घोड़ा है और सांस उसकी लगाम है। अगर तुम लगाम को काबू में कर लो तो घोड़ा अपने आप काबू में आ जाएगा। तुम मन को सीधा कंट्रोल नहीं कर सकते, वह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन तुम सांस को कंट्रोल कर सकते हो, वह स्थूल है। ये जो स्वर विज्ञान है जिसे शिव ने पार्वती को सुनाया था, ये कोई पूजा पाठ की विधि नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। ये तुम्हारे शरीर का मैनुअल है। जब तुम कोई नई मशीन खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है ना, कि इसे कैसे चलाना है, इसमें कौन सा तेल डालना है, इसे कब बंद करना है। परमात्मा ने तुम्हें इतना कीमती शरीर दिया, लेकिन तुमने उसका मैनुअल कभी पढ़ा ही नहीं। तुम बस बटन दबाए जा रहे हो, उल्टे सीधे। एक और गहरा रहस्य समझो, तुम्हारे मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। विज्ञान ने अब जाकर यह खोजा है, लेकिन योग इसे 5000 साल से चिल्ला कर कह रहा है। तुम्हारा जो दायां मस्तिष्क है वह शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और जो बायां मस्तिष्क है वह दाएं हिस्से को। यह क्रॉस कनेक्शन है। जब तुम्हारी दाईं नाक चलती है तो तुम्हारा बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है। बायां मस्तिष्क यानी गणित, तर्क, भाषा, विज्ञान, हिसाब किताब, यह दुनियादारी का मस्तिष्क है। और जब तुम्हारी बायां नाक चलती है तो तुम्हारा दायां मस्तिष्क सक्रिय होता है। दायां मस्तिष्क यानी चित्रकारी, संगीत, भावनाएं, अंतर्ज्ञान, प्रेम, यह रूहानी मस्तिष्क है। अब तुम समझो कि तुम गलती कहां करते हो। तुम जब ध्यान करने बैठते हो या पूजा करने बैठते हो तो तुम चाहते हो कि शांति मिले, लेकिन उस वक्त अगर तुम्हारी दाईं नाक चल रही है तो तुम्हारा लॉजिकल दिमाग, तुम्हारा तर्क करने वाला दिमाग चालू है। वह तुम्हें शांति से बैठने नहीं देगा। वह हिसाब लगाएगा कि कल क्या करना है, दुकान पर क्या हुआ, किसने क्या कहा। तुम आंख बंद करके बैठे हो, लेकिन भीतर बाजार चल रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने गलत समय चुना। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारा चंद्र स्वर चल रहा हो। जैसे ही चंद्र स्वर चलेगा, तर्क विदा हो जाएगा, विचार शांत हो जाएंगे और तुम डूब सकोगे। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। तुम किसी मीटिंग में गए हो, तुम्हें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तुम्हें सौदा करना है, और उस वक्त अगर तुम्हारा चंद्र स्वर चल रहा है तो तुम भावुक हो जाओगे। तुम घाटे का सौदा कर लोगे। तुम दिल से सोचोगे, दिमाग से नहीं। और व्यापार दिल से नहीं होता, व्यापार दिमाग से होता है। वहां तुम्हें सूर्य चाहिए, वहां तुम्हें तलवार चाहिए, फूल नहीं। जीवन एक संतुलन है, एक बैलेंस है। जैसे दिन और रात का होना जरूरी है। अगर सिर्फ दिन ही दिन हो तो तुम जल जाओगे, थक जाओगे। अगर सिर्फ रात ही रात हो तो तुम सोए रह जाओगे, जीवन में कोई प्रगति नहीं होगी। वैसे ही तुम्हारे भीतर सूर्य और चंद्र का संतुलन जरूरी है। जो व्यक्ति हमेशा सूर्य स्वर में जीता है वह क्रोधी हो जाता है, हिंसक हो जाता है, उसे अल्सर हो जाता है, उसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। वह हर वक्त तना हुआ तार है जो कभी भी टूट सकता है। और जो व्यक्ति हमेशा चंद्र स्वर में जीता है वह आलसी हो जाता है, उसमें काम करने की इच्छा मर जाती है, उसे कफ हो जाता है, सर्दी जुकाम बना रहता है, वह डिप्रेशन में चला जाता है। स्वस्थ मनुष्य वह है, योगी वह है जिसका स्वर समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहे। जब खाने की थाली सामने आए तो सूर्य आ जाए, जब बिस्तर पर लेटे तो चांद आ जाए, जब काम करें तो सूर्य हो, जब आराम करें तो चांद हो।
जो इस लय के साथ नाचता है वही असली जीवन जीता है, बाकी लोग तो बस घिसट रहे हैं। तुमने देखा होगा कई बार तुम्हें बिना किसी कारण के बेचैनी होती है। सब कुछ ठीक है, घर में सुख है, जेब में पैसा है, लेकिन भीतर कुछ खटक रहा है। वह खटक और कुछ नहीं, वह तुम्हारा स्वर है जो प्रकृति के साथ तालमेल में नहीं है। मान लो बाहर बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है और तुम्हारे भीतर भी चंद्र स्वर चल रहा है, तो शरीर में बहुत ज्यादा ठंडक हो जाएगी, कफ बढ़ जाएगा। ऐसे समय में तुम्हें सूर्य स्वर की जरूरत थी, ताकि बाहर की ठंडक को भीतर की गर्मी से बैलेंस किया जा सके। ये विज्ञान इतना गहरा है कि इससे तुम अपनी मृत्यु के समय को भी जान सकते हो और चाहो तो उसे थोड़ा टाल भी सकते हो, लेकिन वह बहुत आगे की बात है। अभी तो तुम्हें जीना ही नहीं आ रहा, मरने की बात तो छोड़ ही दो, पहले जीना तो सीख लो। तुम्हारे भीतर जो ये दो धाराएं बह रही हैं, गंगा और यमुना, ईड़ा और पिंगला, इनके बीच में एक तीसरी धारा भी है, सरस्वती, जिसे सुषुम्ना कहते हैं। ये वो अवस्था है जब दोनों नाक बराबर चलती हैं। ये दिन में बहुत कम समय के लिए होता है। अक्सर जब स्वर बदलता है, जब गियर शिफ्ट होता है, सूर्य से चंद्र या चंद्र से सूर्य, तो बीच में कुछ पलों के लिए, कभी कभी कुछ मिनटों के लिए दोनों स्वर बराबर चलते हैं। वह समय सांसारिक कार्यों के लिए सबसे बुरा समय है। अगर उस समय तुम खाना खाओगे तो बिल्कुल नहीं पचेगा। अगर उस समय तुम कोई शुभ कार्य शुरू करोगे तो उसमें बाधा आएगी, क्योंकि उस समय शरीर कंफ्यूज्ड होता है, वह चौराहे पर खड़ा होता है। लेकिन वही समय ध्यान के लिए सबसे उत्तम है। वही वह क्षण है जब तुम संसार से निकलकर परमात्मा में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि जब दोनों स्वर बराबर चलते हैं तो ऊर्जा न तो दाएं जाती है न बाएं, वो सीधे ऊपर उठती है। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, उसी को कुंडलिनी का जागरण कहते हैं। लेकिन तुम उस कीमती पल को गंवा देते हो। तुम उस वक्त अखबार पढ़ रहे होते हो या टीवी देख रहे होते हो। एक योगी उस पल का इंतजार करता है जैसे कोई प्यासा बारिश का इंतजार करता है। तो मेरे प्रिय, ये समझ लो कि तुम्हारा शरीर एक ब्रह्मांडीय वाद्य है। अगर तुम इसे सही से नहीं बजाओगे तो इसमें से संगीत नहीं, शोर पैदा होगा। और अभी तुम्हारा जीवन एक शोर बन गया है। बीमारियों का शोर, चिंताओं का शोर, शिकायतों का शोर। तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे होते जाते हैं, और कुछ लोग बहुत खाते हैं फिर भी दुबले रहते हैं? डॉक्टर तुम्हें कैलोरी का गणित समझाएंगे, लेकिन असली गणित स्वर का है। अगर तुम चंद्र स्वर में, ठंडे स्वर में खाना खाओगे तो शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा होगा। खाना ऊर्जा बनने की बजाय चर्बी बनेगा। तुम पानी भी पियोगे तो वह घी जैसा काम करेगा। और अगर तुम सूर्य स्वर में खाना खाओगे तो तुम पत्थर भी पचा जाओगे। आजकल जिम जाने का बड़ा फैशन है। लोग सुबह सुबह उठकर दौड़ रहे हैं, लोहा उठा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम जिम में पसीना बहा रहे हो और तुम्हारी बाईं नाक चल रही है तो तुम अपने दिल पर बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हो। चंद्रस्वर शरीर को आराम देना चाहता है और तुम उसे जबरदस्ती दौड़ा रहे हो। इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तुमने सुना होगा बहुत फिट लोग जो रोज जिम जाते थे अचानक गिर पड़े और मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर की नहीं सुनी, उन्होंने बस अपनी जिद पूरी की। व्यायाम हमेशा सूर्य स्वर में होना चाहिए, जब शरीर में गर्मी हो, ताकत हो। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, तुम इसे खुद परख सकते हो। यह विज्ञान प्रयोग का विज्ञान है, विश्वास का नहीं। मैं नहीं कहता कि मेरी बात मान लो, मैं कहता हूं जांचो। एक डायरी बनाओ और उसमें लिखो कि जब तुम खाना खाने बैठे तब कौन सी नाक चल रही थी, और फिर देखो कि उस दिन तुम्हारा पेट कैसा रहा। लिखो कि जब तुम्हें बहुत गुस्सा आया तब कौन सी नाक चल रही थी। तुम पाओगे कि 100% जब गुस्सा आया होगा तुम्हारी दाईं नाक चल रही होगी। अगर बाईं नाक चल रही हो तो तुम गुस्सा कर ही नहीं सकते, ये असंभव है। तुम कोशिश करके देख लो, बाईं नाक चालू हो और तुम चिल्लाने की कोशिश करो, आवाज में जान ही नहीं होगी, गुस्सा नकली लगेगा।
इसीलिए पुराने जमाने में जब कोई गुस्सा होता था तो समझदार लोग कहते थे, थोड़ा पानी पी लो, बैठ जाओ। पानी पीने से और बैठने से स्वर बदल जाता है। जैसे ही स्वर बदला, गुस्सा गायब। तुम व्यर्थ ही अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को दोष देते रहते हो कि मैं बहुत क्रोधी हूं। तुम क्रोधी नहीं हो, तुम्हें बस अपनी ऊर्जा का विज्ञान नहीं पता। तुम ऊर्जा के हाथों की कठपुतली बने हुए हो, जबकि तुम्हें ऊर्जा का मालिक बनना है। ये जो शरीर तुम्हें मिला है, ये एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। इसमें हर पल चमत्कार हो रहे हैं। तुम्हारा खून बन रहा है, हड्डियां बन रही हैं, पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं, नई पैदा हो रही हैं, और इस सब के केंद्र में है सांस। सांस वह धागा है जिसने आत्मा को शरीर से बांध रखा है। जिस तरह पतंग धागे से जुड़ी होती है, अगर धागा कच्चा हो या उलझ जाए तो पतंग उड़ नहीं सकती। तुम्हारी सांसें उलझी हुई हैं, उथली हैं। कभी गौर करना, जब तुम डरे हुए होते हो तुम्हारी सांसें छोटी हो जाती हैं, छाती तक ही रह जाती हैं, और जब तुम गहरे विश्राम में होते हो सांस पेट तक जाती है, नाभि तक जाती है। बच्चा जब पैदा होता है वो नाभि से सांस लेता है, उसका पेट ऊपर नीचे होता है, छाती नहीं, क्योंकि वह अभी भी अस्तित्व से जुड़ा है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी सांस ऊपर चढ़ती जाती है, उथली होती जाती है, और हम अपने केंद्र से, अपनी जड़ों से कट जाते हैं। स्वर योग तुम्हें वापस अपनी जड़ों से जोड़ने की कला है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अलग थलग नहीं हो, तुम सूरज से जुड़े हो, तुम चांद से जुड़े हो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। मेरे प्रिय आत्मन, हमने यात्रा शुरू की थी तुम्हारी बेहोशी से, और अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां से रूपांतरण शुरू होता है। अब तक तुमने यह जान लिया कि तुम एक शरीर नहीं बल्कि दो शरीरों का, दो ऊर्जाओं का मिलन हो। एक ठंडा है, एक गर्म है, एक सूरज है, एक चांद है। समस्या यह थी कि तुम अनजान थे, इसलिए तुम सूरज की तपिश में ठंडक खोज रहे थे और चांद की शीतलता में आग जला रहे थे। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान का करना क्या है। ज्ञान अगर सिर्फ दिमाग में रह जाए तो वह बोझ है। ज्ञान जब आचरण में उतरता है तब वह मुक्ति बनता है। तुम मुझसे पूछ सकते हो कि ओशो, ये तो समझ आ गया कि खाना खाते वक्त सूर्य स्वर चलना चाहिए और पानी पीते वक्त चंद्र स्वर, लेकिन अगर उस वक्त उल्टा स्वर चल रहा हो तो हम क्या करें? क्या हम खाना छोड़ दें? क्या हम प्यासे बैठे रहे? नहीं, जीवन रुकने का नाम नहीं है। योग तुम्हें बंधनों में नहीं बांधता, वह तुम्हें बंधनों से मुक्त करता है। यहीं पर स्वर योग का सबसे कीमती खजाना तुम्हारे काम आता है, स्वर को बदलने की कला। तुम प्रकृति के गुलाम नहीं हो। अगर प्रकृति ने गियर नहीं बदला तो तुम्हारे पास वह चाबी होनी चाहिए जिससे तुम खुद गियर बदल सको। ये जो विज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये इतना गुप्त रखा गया था कि गुरु इसे सिर्फ अपने सबसे विश्वसनीय शिष्य के कान में ही फुसफुसाते थे, क्योंकि जिसके हाथ में अपनी सांस को बदलने की ताकत आ गई, वह अपने शरीर के रसायन को, अपनी केमिस्ट्री को बदलने का मालिक हो गया। तो सबसे पहले ये समझो कि सांस को बदला कैसे जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये शुद्ध यांत्रिकी है, प्योर मैकेनिक्स है। तुम्हारे शरीर में नसों का एक जाल है, और ये जाल इस तरह बुना गया है कि शरीर के एक हिस्से पर दबाव डालने से दूसरा हिस्सा सक्रिय हो जाता है। अगर तुम्हें अपनी दाईं नाक चलानी है, यानी सूर्य को जगाना है, तो तुम्हें अपने शरीर के बाएं हिस्से पर दबाव डालना होगा, और अगर तुम्हें बाएं नाक चलानी है तो दाएं हिस्से पर दबाव डालना होगा। ये क्रॉस कनेक्शन है। जैसा मैंने पहले बताया था, मान लो तुम भोजन की थाली पर बैठे हो, बहुत भूख लगी है, लेकिन तुमने चेक किया और पाया कि तुम्हारी बाईं नाक चल रही है, चंद्र स्वर चल रहा है। अब अगर तुम इसी स्वर में भोजन करोगे तो वह जहर बनेगा। तो तुम्हें क्या करना है? बस अपनी बाईं करवट लेट जाओ, या अगर कुर्सी पर बैठे हो तो अपने बाएं हाथ की बगल के नीचे कुर्सी का हत्था या कोई तकिया
जोर से दबा लो। बाएं तरफ दबाव पड़ते ही तुम देखोगे कि चमत्कार घटित हो रहा है। 2 या 3 मिनट के भीतर तुम्हारी सांस बाईं से बदलकर दाईं तरफ आ जाएगी। तुम्हारा सूर्य जाग जाएगा, तुम्हारी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अब तुम भोजन करो, अब ये भोजन अमृत बनेगा। ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो तुमने देखा होगा उनके पास एक बैरागी या योग दंड होता था, एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी जिसे वे अपनी बगल में फंसा कर रखते थे। लोग सोचते हैं कि वह शायद हाथ टिकाने के लिए है, नहीं, वह उनका स्विच था। अगर उन्हें ध्यान में जाना होता था और उनका मन बहुत चंचल होता, सूर्य स्वर चल रहा होता, तो वे उस दंड को दाईं बगल में फंसा लेते थे। दाईं तरफ दबाव पड़ते ही सूर्य बंद हो जाता और चंद्र चालू हो जाता। मन शांत, विचार शांत, वे समाधि में चले जाते। इतनी सरल सी बात, लेकिन प्रभाव इतना गहरा। अब इस कीमिया को अपने पूरे दिन में उतारो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। जब तुम सुबह सोकर उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? अलार्म बंद करते हो और भागते हो। यही तुम दिन की पहली गलती करते हो। सुबह आंख खुलते ही बिस्तर छोड़ने से पहले अपनी नाक चेक करो, देखो कि कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है उसी तरफ का हाथ पहले अपने चेहरे पर फेरो, उसी तरफ का पैर पहले जमीन पर रखो। यह अंधविश्वास नहीं है। इसका मतलब है कि तुम शरीर के प्रवाह के साथ बहना शुरू कर रहे हो। अगर दायां स्वर चल रहा है और तुमने दायां पैर जमीन पर रखा तो तुम्हें दिन भर ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारा शरीर और ब्रह्मांड एक लय में आ गए। फिर आता है स्नान, नहाना। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें नहाने के बाद सर्दी लग जाती है या वे सुस्त महसूस करते हैं। जब तुम ठंडे पानी से नहाते हो तो शरीर को गर्मी चाहिए ताकि वह तापमान को संतुलित कर सके। यानी नहाते वक्त अगर तुम्हारा सूर्य स्वर चल रहा हो तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम तरोताजा महसूस करोगे। लेकिन अगर चंद्र स्वर में ठंडे पानी से नहा लिए तो कफ बिगड़ जाएगा। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि नहाने से पहले थोड़ा तेल मालिश कर लो या थोड़ा व्यायाम कर लो। क्यों? ताकि मेहनत से सूर्य स्वर चालू हो जाए। अब बात करते हैं भोजन की, क्योंकि भोजन ही तुम्हारा ईंधन है। मैंने कहा था कि भोजन सूर्य स्वर में करना है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भोजन करने के बाद क्या करना है? अक्सर लोग खाने के बाद तुरंत काम पर लग जाते हैं या सो जाते हैं। दोनों गलत है। भोजन के बाद कम से कम 10-15 मिनट वज्रासन में बैठना या बाईं करवट लेटना बहुत जरूरी है। जब तुम बाईं करवट लेटते हो तो अपने आप तुम्हारी दाईं नाक ऊपर की तरफ होती है और खुल जाती है। पाचन की भट्टी पूरी ताकत से जलने लगती है। जो लोग खाने के बाद तुरंत बाईं करवट लेटकर 10 मिनट विश्राम करते हैं, उन्हें जीवन भर पेट की बीमारी नहीं हो सकती, यह गारंटी है। और पानी इसका ठीक उल्टा है। पानी शीतलता है। पानी को हमेशा चंद्र स्वर में पीना चाहिए। अगर तुम धूप से आए हो, पसीने में हो, सूर्य स्वर चल रहा है और तुमने गटागट ठंडा पानी पी लिया तो समझो तुमने अपने सिस्टम को झटका दिया है। ये वैसा ही है जैसे जलते हुए तवे पर पानी डालना। छन्न से आवाज आती है और तवा टेढ़ा हो जाता है। तुम्हारा लीवर, तुम्हारी किडनी भी ऐसे ही टेढ़े हो रहे हैं। रुको, पहले छांव में बैठो, नाक को चंद्र स्वर पर आने दो। जब सांस ठंडी हो जाए तब पानी पियो। वह पानी अमृत लगेगा। जीवन का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है काम और विश्राम। दुनिया में 2 तरह के काम हैं। एक वे जिनमें शारीरिक मेहनत लगती है, जिनमें संघर्ष है, जिनमें तर्क है, गणित है, दुनियादारी है, जैसे व्यापार करना, सौदा करना, खेल खेलना, व्यायाम करना, किसी से बहस करना, कोर्ट कचहरी का काम। ये सब हार्ड काम है। इन सब कामों के लिए तुम्हें सूर्य की ऊर्जा चाहिए। अगर तुम ठंडे स्वर में यानी चंद्र स्वर में सौदा करने जाओगे तो तुम हार जाओगे।
सामने वाला तुम पर हावी हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तुम रिसीविंग मोड में हो, लेने के मूड में हो, देने या लड़ने के नहीं। तो जब भी घर से किसी भी मुश्किल काम के लिए निकलो, यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारा सूर्य चमक रहा हो। और दूसरे तरह के काम है सौम्य काम, जैसे गाना सुनना, कविता लिखना, पेंटिंग बनाना, अपनों के साथ प्रेम से बात करना, पत्नी या बच्चों के साथ खेलना, ध्यान करना, मंदिर जाना। इन कामों में तुम्हें गर्मी नहीं चाहिए, यहां तुम्हें पिघलना है, यहां तुम्हें बहना है। अगर तुम सूर्य स्वर में अपनी प्रेमिका के पास जाओगे तो वहां प्रेम नहीं, लड़ाई होगी, क्योंकि सूर्य का स्वभाव है जलाना, वह हावी होना चाहता है। और प्रेम में कोई हावी नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। तो प्रेम के क्षणों में, शांति के क्षणों में तुम्हारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। तुमने देखा होगा कई बार पति पत्नी में बिना बात के झगड़ा होता है, कोई बड़ा कारण नहीं होता, बस मूड खराब होता है। वह मूड और कुछ नहीं, गलत स्वर का चलना है। अगर पति काम से आया है, थका हुआ है, उसका सूर्य स्वर चल रहा है, क्योंकि वह काम करके आया है। और पत्नी घर पर थी, उसका भी किसी कारण से सूर्य स्वर चल रहा है, तो दो सूरज टकराएंगे, विस्फोट तो होना ही है। समझदार व्यक्ति वो है जो देखे कि सामने वाले का कौन सा स्वर चल रहा है और अपना कौन सा चल रहा है। अगर दोनों आग उगल रहे हैं तो चुप हो जाओ, थोड़ी देर रुको, पानी पियो, स्वर बदलो, जब चांद निकल आए तब बात करो। अब एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय, नींद। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी अनिद्रा है। लोग बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन नींद कोसों दूर है, विचार रुकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिंगला, तुम्हारा सूर्य अभी भी जाग रहा है। सोने के लिए शरीर का ठंडा होना जरूरी है, दिमाग का शून्य होना जरूरी है, और वह सिर्फ चंद्र स्वर में हो सकता है। तो अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो अपनी जांच करो। तुम पाओगे कि तुम्हारी दाईं नाक चल रही है। अब तुम्हें क्या करना है? बस दाईं करवट लेट जाओ। याद रखो, नियम उल्टा है। दाईं करवट लेटने से बाईं नाक चालू होगी, तो दाईं करवट लेट जाओ, गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा। कुछ ही मिनटों में तुम्हारी सांस बाईं तरफ से बहने लगेगी, तुम्हारे दिमाग की नसों में शीतलता दौड़ने लगेगी, विचार अपने आप विदा होने लगेंगे, और तुम एक गहरी स्वप्न रहित नींद में डूब जाओगे। और जिन लोगों को बहुत सुस्ती आती है, उठने का मन नहीं करता, डिप्रेशन जैसा लगता है, उनके साथ उल्टा है। उनका चंद्र स्वर बहुत ज्यादा चल रहा है। वे हर वक्त सोए से हैं। उन्हें चाहिए कि वे जानबूझकर अपने सूर्य को जगाएं। वे बाईं करवट लेटें, वे प्राणायाम करें, वे सूर्य भेदन करें। सिर्फ दाईं नाक से सांस लेना और दाईं से ही छोड़ना, इससे उनके भीतर ऊर्जा का संचार होगा। डिप्रेशन की दवा तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें डोज लेनी नहीं आती। लेकिन मेरे प्रिय, इन दो किनारों सूर्य और चंद्र के अलावा एक बीच की धारा भी है, जिसका जिक्र मैंने पिछले भाग में किया था, सुषुम्ना। यह सबसे खतरनाक और सबसे कीमती अवस्था है, जब सांस न दाईं से चले न बाईं से, बल्कि दोनों से बराबर चले। यह अक्सर संधिकाल में होता है, सुबह जब रात और दिन मिल रहे होते हैं, और शाम को जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में इन दो समयों पर पूजा, पाठ, संध्या, वंदन का विधान है। जब सुषुम्ना चलती है तो सांसारिक काम के लिए यह समय शून्य है। इस वक्त अगर तुम कोई व्यापार शुरू करोगे तो वह डूब जाएगा। अगर तुम यात्रा पर निकलोगे तो कष्ट होगा, क्योंकि इस वक्त प्रकृति कह रही है ठहरो, बाहर मत जाओ, भीतर आओ। यह समय ध्यान का है, यह समय समाधि का है। सुषुम्ना का मतलब है कि अब ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सीधे ऊपर उठना चाहती है, वह सहस्रार तक जाना चाहती है। लेकिन तुम उस वक्त भी बाहर की दुनिया में उलझे रहते हो। योग कहता है कि जैसे ही तुम्हें महसूस हो कि दोनों नाक चल रही हैं,
सब काम छोड़ दो, चाहे तुम दुकान पर हो चाहे दफ्तर में, बस 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लो और उस संतुलन को, उस शांति को पी लो। उस 5 मिनट में तुम्हें जो आनंद, जो ऊर्जा मिलेगी, वह 24 घंटे सोने से भी नहीं मिल सकती। वह साक्षात परमात्मा का मिलन है। सुषुम्ना वह द्वार है जहां से तुम इस नश्वर शरीर से निकलकर अमृता की तरफ झांकते हो। लोग कहते हैं कि किस्मत खराब है। मैं कहता हूं किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब स्वर का खेल है। जो आदमी स्वर को साध लेता है वह काल को साध लेता है। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि अगर तुम किसी ज्योतिषी के पास अपना हाथ दिखाने जाओ और उस वक्त उसका सुषुम्ना स्वर चल रहा हो, तो वह जो भी भविष्यवाणी करेगा वह गलत होगी, क्योंकि वह खुद शून्य में है, उसका तर्क काम नहीं कर रहा। और अगर तुम किसी काम के लिए जाओ और तुम्हारा चंद्र स्वर चल रहा हो, जबकि वहां लड़ाई होनी है, तो तुम पिट कर आओगे। ये जागरूकता ही स्वर योग है। तो अब तुम्हें क्या करना है? आज से, अभी से एक प्रयोग शुरू करो। इसे एक खेल की तरह लो, गंभीरता से नहीं। ओशो कभी गंभीरता की बात नहीं करते। गंभीरता बीमारी है। खेल खेल में देखो, दिन भर में कम से कम 10 बार अपनी नाक चेक करो। जब बॉस चिल्ला रहा हो चेक करो, जब भूख लगी हो चेक करो, जब बहुत प्यार आ रहा हो चेक करो, जब रजाई में घुस रहे हो चेक करो। धीरे धीरे तुम्हें एक पैटर्न, एक नक्शा दिखाई देने लगेगा। तुम्हें समझ आने लगेगा कि ओ, उस दिन मेरा झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं गलत गियर में था। और जैसे ही ये समझ आएगी, तुम हंस पड़ोगे। तुम अपनी ही मूर्खताओं पर हंसोगे। और जिस दिन तुम अपनी मूर्खता पर हंस देते हो, उसी दिन तुम बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो। तुम्हारे शरीर के भीतर जो ये सूरज और चांद हैं, ये सिर्फ अंग नहीं है, ये ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। हठ योग का मतलब ही यही है। ह यानी सूर्य और ठ यानी चंद्र। इन दोनों का मिलन, इन दोनों का संतुलन। जब तुम इस संतुलन को पा लेते हो तो बीमारियां टिक नहीं सकती। कैंसर जैसी बीमारी भी वहां पैदा होती है जहां शरीर की ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, सड़ जाती है, बहती नहीं। स्वर योग उस ब्लॉकेज को तोड़ देता है। वह प्राण वायु को शरीर के कोने कोने तक पहुंचा देता है। यह कीमिया है। तुम तांबे को सोना बना रहे हो। तुम्हारा शरीर तांबा है, तुम्हारी जागरूकता वह पारस पत्थर है, और स्वर योग वह विधि है। इस दुनिया में लोग तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे। पैसा कैसे कमाना है, सफल कैसे होना है, दूसरों को प्रभावित कैसे करना है, लेकिन कोई तुम्हें यह नहीं सिखाता कि खुद के साथ कैसे रहना है, खुद की सांस के साथ कैसे मैत्री करनी है। तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे, और अंत समय में सिर्फ यही सांस तुम्हारा साथ निभाएगी आखिरी पल तक। तो क्यों न इस साथी को थोड़ा जान ले, क्यों न इससे थोड़ा प्यार कर ले। जीवन का मजा बेहोशी में नहीं, होश में है। एक बार होश पूर्वक सांस लेकर देखो। एक बार जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने भीतर के सूरज को जगा कर देखो। तुम्हें लगेगा कि तुम इंसान नहीं, तुम ऊर्जा का एक पुंज हो, तुम असीम हो। ये नाक के 2 छोटे छोटे छेद, ये नरक का द्वार भी बन सकते हैं और स्वर्ग का भी। चुनाव तुम्हारा है। अब तक तुम अनजाने में नरक के दरवाजे खटखटा रहे थे, अब चाबी तुम्हारे हाथ में है। स्वर्ग का दरवाजा खोलो और प्रवेश करो। उत्सव मनाओ इस श्वास का, क्योंकि यही जीवन है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और इन दोनों के बीच में तुम हो साक्षी, दृष्टा। यही स्वर योग का अंतिम सत्य है।